आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। हेलो। आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स सभी लोग। तो आज की क्लास में पढ़ना है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग की जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमने क्या पढ़ा था? आउटर अंजना, आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स एक बार देख लो। आवाज क्लियर है? एक बार चेक कर लो, उसके बाद वीडियो विजिबल है कि नहीं विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू वीबीटी थियरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने ये बताया कि था कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2 होता है। और इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? dsp2 होता है। क्या होता है बच्चों? dsp3 होता है, सॉरी d2sp3 होता है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि डी के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर साइड में रहते हैं। ये हम लोगों ने ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हमने आप लोग को ये बताया था कि जो D8 मतलब D1 D2 D3 D4 D7 D8 D10 तक जो होते हैं, तो लास्ट के जो 3 होते हैं ना, चाहे D8 हो, D9 हो, चाहे D10, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर ये आता है तो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या बनाएगा? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ओ ओ सी बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि ओओसी बनाने का काम करेगा। आपने क्या बताया था फिर? इसमें बताया था कि जैसे D1 हो गया, D2 हो गया और D3 हो गया, ये जो होता है आईओसी बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि और होते स्पेशल, फिर बाकी जो बच जाते हैं, बाकी जैसे कौन बच गया? जैसे D4 हो गया, हमने पढ़ा था D5 हो गया, और हमने पढ़ा था D6 पढ़ा था, और हमने जो D7 पढ़ा था, हमने बताया था कि ये जो 4 होंगे ना, ये लीगेंड के बेस पे डिपेंड करेंगे। यानी कि नेचर ऑफ लीगेंड पे डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ लीगेंड किस तरीके का है। नेचर ऑफ लीगेंड क्या है? या तो वो वीक फील्ड लीगेंड होगा, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। तो आप मैंने यहाँ पे ये चीज बताओगे कि जो D4 D5 D6 D7 होते हैं, ये जो बेसिकली होते हैं, इसके लीगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है भैया कि वो आउटर ऑर्बिटल बनाएगा कि इनर ऑर्बिटल बनाएगा। तो मैंने ये बताया, एक पॉइंट हमने ये आखिरी में लिखवाया था कि अगर हमारे पास वीक फील्ड लीगेंड होता है, यानी कि वीक फील्ड अगर लीगेंड रहता है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ओओसी बनाएगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड रहता है तो ये क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगा। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये आपका रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। हम लोग अगर ये जानते हैं कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है। ठीक, और इनर ऑर्बिटल होता है, इसका क्या होता है? dsp3 होता है। हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये बात कराएंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू बीबीटी थियरी इतनी चीजें देख ली थी ना। हमने तो ये देख लिया था कि भाई D1 रहेगा तो आउटर बनाएगा, कि D2 रहेगा कि आउटर बनाएगा कि इनर बनाएगा। तो हमने बताया कि भैया अगर हमारे पास डी लास्ट के ऊपर के तीन होंगे, D1 D2 D3, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर D1 D2 D3 है तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास लास्ट के तीन हो, D8 D9 D10 हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स हो, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर हमने बताया कि अगर किसी में D4 आ जाता है, D5 आ जाता है, D6 आ जाता है, D7 आ जाता है, तो ये जो होगा ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, D4 का अगर D4 है मान लेते हैं, अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर D4 है उसके साथ लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, तब वो इनर स्पेयर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हम लोगों ने तो इतना देख लिया था। अब बीबीटी थ्योरी पे तो आप ये बताओगे ना कि ये तो सर इतना जान लिए हम कि क्या बनता है। अब हम तुमसे बीबीटी थ्योरी के हिसाब से अगर हम पूछेंगे कि अच्छा इनर्ट लेवल बताओ, तो अब इनर्ट लेवल तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब इनर्ट लेवल आप आज की क्लास में देखेंगे कि इनर्ट लेवल कौन सा होता है, और इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर इसके अंदर बात किया जाए, जाहिर सी बात है हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग मेटल और लिगेंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वीडियो रुक रहा है, अंजना तुम्हारे में क्लियर है, एक बार देखो। तो प्रज्ञा में हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है ना, आउटर ऑर्बिटल जहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके जाहिर सी बात sp3d2 की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे जो मेटल होता है और जो यहाँ पे लीगेंड होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लार्जर होती है। क्या होती है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो लार्जर होता है बच्चों, क्या होता है, लार्जर होता है। और DsP2 में क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होता है। तो पहला पॉइंट ये बताओगे कि यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो लार्जर होता है। यहाँ पे जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर जो मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये शॉर्टर होता है। क्या होता है, ये शॉर्टर होता है, छोटा होता है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और भैया आपको ये पता है कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात है बड़ा होगा। बाहरी वालों से हम लोग का रिश्ता जो होता है वो डिस्टेंस वाला ही रहता है, और अंदर वालों से जो हम लोग का रिश्ता रहता है ना, वो काफी नजदीक रहता है, क्लोज रहता है। तो जाहिर सी बात है रिश्ता क्लोज रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और भाई दूर वाले रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो मेटल और लिगेंड होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लार्जर होती है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है। अब जाहिर सी बात है ये दूर वाले हैं, जाहिर सी बात है अगर ये दूर वाले हैं तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो मतलब क्या है, हमारा और दूर वाले के बीच में रिश्ता क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर है। यानी कि क्या बताओगे दूसरे पॉइंट में, कि भैया जो बॉन्डवा होगा ना भैया, बॉन्डवा एकदम छोटा होगा, बहुत कमजोर होगा, यानी कि वीक होगा। बॉन्ड जो होगा एक दूसरे के बीच में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वीक होगा। जाहिर सी बात है बाहरी है ससुरा तो वीकेन होगा, है, वीक होगा। इसी तरीके से इनर वाला रहेगा तो जाहिर सी बात है अपने घर वाला इंसान रहता है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो कहोगे हमारा इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना, वो बॉन्ड ही काफी स्ट्रांग होगा, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है। और ये भैया ये तो हम जान गए कि मेटल और लिगेंड के बीच में दूरी है। दूरी है मतलब कि इन एक दूसरे की जो बॉन्ड है वो बहुत ही कमजोर है। बॉन्ड कमजोर रहता है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना आसान हो गया। मतलब बॉन्ड कमजोर है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तेज हो जाता है। अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता तो क्या तोड़ पाते इनके बीच में, अंजना और मान लेते हैं कि प्रज्ञा, इनका रिश्ता अगर स्ट्रांग रहता तो कोई बाहरी तोड़ पाएगा, सब्स्टिट्यूशन करा पाएगा, दोस्ती चेंज करा पाएगा, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड वीक है। जब बॉन्ड वीक है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो बहुत
होते तेज होगा। तो कहोगे बॉन्ड वीक है, बॉन्ड लेंथ वीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा है तो बॉन्ड वीक होगा, तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा भैया वो बहुत ही तेज होगा। क्या होगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तेज होगा यानी कि फास्ट होगा। और इनका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है तो दोस्ती तोड़ नहीं पाएंगे। जब दोस्ती तोड़ नहीं पाएंगे, मेटल लिगेंड छोटा है बॉन्ड, और बॉन्ड ले बॉन्डवा भी स्ट्रांग है भाई, गहरी दोस्ती है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई दूसरा आके जगह ले पाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ स्लो होगा। तो क्या बताओगे, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भैया, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा। अब मैंने आपको बताया था इनर्ट एंड लेबाइल के डेफिनेशन में कि जहां पे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तेज होता है वो क्या होता है, लेबाइल होता है, और जहां पे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? एकदम बढ़िया से हम समझा देंगे, टीचरों नहीं समझा पाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मैंने, आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने यही पढ़ा कि सर ये हमारा क्या होता है, sp3d2 क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत बड़ा होगा, लार्जर होगा। बाहरी है ससुरा तो बड़ा ही होगा ना, बाहरी है, अब बाहरी है तो बाहरी वाले से हमारा जो बॉन्ड होगा क्या रहेगा भाई, जाहिर सी बात है मैच नहीं करेगा, हम लोग की रिश्ता मैच नहीं करेगा, वीक होगा। जब वीक होगा तो कोई दूसरा जगह आराम से ले सकता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तेज हो जाएगा। और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस में तेज होता है, लेक्चर 1 में क्या बताया था, लेबाइल कॉम्प्लेक्स में। और जब डी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो घर का आदमी है, अंदर का आदमी है, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो शॉर्टर होगा। जब बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा, घर का आदमी है, तो बॉन्ड जो होगा एक दूसरे के बीच में स्ट्रांग होगा। तो कोई बाहरी कितना भी 3-5 कर ले भैया, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या दूसरा जगह नहीं ले पाएगा, यानी कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लो होगा, इसीलिए इनर्ट होता है। ठीक है क्लियर हुआ? अच्छा जी, वेरी गुड। तो बताओगे क्या, दिस कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल, क्या बताओगे? तो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे आप, यहाँ पे कहोगे देयरफॉर, देयरफॉर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमको ये सब चीजें मुंह याद हो गई हैं, आर ऑलवेज लेबाइल, आर ऑलवेज लेबाइल। और यहाँ पे इनर्ट वाले में क्या बताओगे, तो जनरली इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट। कर लोगे, कोई दिक्कत? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी थियरी, आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि आउटर ऑर्बिटल, आवाज क्लियर है, वीडियो विजिबल है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब क्लियर है? राघवी, अभी लेट ज्वाइन किया क्या तुमने? यहाँ अभी दिखा रहा है, ब्लिंक कर रहा है। श्रुति, इज इट क्लियर? श्रुति, राघवी, श्रुति, आवाज क्लियर है, वीडियो विजिबल है सभी लोगों को? एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि बीच में जब कोई कॉल करता है तो वीडियो बीच में बंद हो जाती है। तो अभी सब ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? साइड में थोड़ी मेहनत कर लिया करो।
हाँ 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 हाँ, अंजना। अंजना तुम बताओ, तुम्हारा नेट सही चल रहा है तो? हाँ। राघवी, आवाज क्लियर है? वीडियो विजिबल है? तुम लोग मेरा पिन अप कर लिया करो, अपना स्क्रीन पिन अप करोगे तो सबको तुम ही लोग का दिखने लगेगा। हाँ। शो नहीं कर रहा है? अब देखो, शो कर रहा होगा। जो नए बच्चे ज्वाइन किए ना बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर होता है। ऑल क्लियर, यहाँ तक सब ठीक है राघवी। अब तुम्हारे में क्लियर है तो एक बार फिर से बता दो, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ऊपर से क्या मैंने अभी तक बताया। श्रुति, विजिबल, आवाज क्लियर है, सब कुछ ठीक है। राघवी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? राघवी, इज इट एनी प्रॉब्लम? इज इट विजिबल और नॉट इन योर स्क्रीन? सब लोगों में विजिबल होगा, ऐसा नहीं, मेरे यहाँ पता चल जाता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को यही बताया, हम लोगों ने कल ये पढ़ाया था। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि आउटर ऑर्बिटल, अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी, हमें ये बताना था इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं। तो पहले हमने बताया था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बीबीटी दो पार्ट में डिवाइड होती है। और बीबीटी में, और बीबीटी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात की जाती है, 4 के लिए नहीं होता है। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे उसी का एग्जाम्पल लेंगे। वही दो पार्ट में होगा, एक आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर मैंने बताया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2sp3 होता है। हमने फिर बताया था कि जितने भी D8 नीचे के जो तीन होते हैं, D8 D9 D10 होता है, हमेशा चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और D1 D2 D3 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर हमने क्या बताया था कि D4 D5 D6 D7 जो होते हैं, ये लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे, अगर D4 में वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर D4 में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर मैंने आज के कॉम्प्लेक्स में मैंने ये बताया कि आपको आपको आउटर ऑर्बिटल का पता है sp3d2 होता है, इनर का भी पता है क्या होता है। मैंने बताया भैया, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो मेटल और लिगेंड के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है तो जाहिर सी बात है आउटर स्पेयर है। आउटर स्पेयर मतलब बाहरी आदमी। बाहरी आदमी हम लोगों के बीच की दूरियां ज्यादा रहती हैं, हम लोग नहीं जानते रहते हैं, घर वाले नहीं जानते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है मेटल और लिगेंड के बीच में जो दूरियां होंगी ज्यादा होगा। और इनर ऑर्बिटल घर का आदमी है तो उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है बाहरी आदमी है तो हम लोग के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी। जब बॉन्डिंग वीक होगी तो जाहिर सी बात है, वीक बॉन्डिंग होगी, अगर हम नहीं जानते हैं तो दूसरा कोई दोस्त बन सकता है, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तेज हो सकता है, इसीलिए। और यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है घर का आदमी है तो बॉन्ड इसका बहुत स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग है मतलब इसको कोई तोड़ तोड़ नहीं पाएगा, इसकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल पाएगा, तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन स्लो होगा। तो मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन में, कि जिसमें रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तेज होता है वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसमें रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन स्लो होता है उसको इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। तो बीबीटी से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आएगा तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टाइप इन चैट बॉक्स, समझ में आया? यस, देन हम आगे बढ़ते हैं। हम तो गए हई तो देखो, अब एक चीज लिखना, एक लाइन जरूर आप लिखेगा, जाहिर सी बात है बीबीटी थ्योरी में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल भी देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग, अभी वो जूम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग, क्योंकि फोन है ना, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग लो एनर्जी
complex containing low energy unhybridized unhybridized vacant orbital unhybridized vacant orbital are labile. ठीक है, and which do not have low energy. ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी थियरी, कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके पास लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल अगर है तो वो लेबाइल होगा। ठीक है, अनलेबाइल होगा, लेकिन उसके पास जो एनर्जी होगी वो लो नहीं होगी, लो एनर्जी नहीं होगी, या लो एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल जो बेसिकली अगर होता भी तो वो इनर्ट होगा। देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसके पास अनहाइब्रिडाइज अगर रहता है, अनहाइब्रिडाइज वैकेंट रहता है, अनहाइब्रिडाइज अगर रहता है, अनहाइब्रिडाइज मतलब समझ रहे हो, अनहाइब्रिडाइज मतलब कि दिखाएंगे अभी एग्जांपल में अनहाइब्रिडाइज क्या होता है। अगर अनहाइब्रिडाइज वैकेंट रहता है तब तो वो लेबाइल रहेगा, लेकिन अगर उसके पास लो एनर्जी नहीं है वैकेंट डी ऑर्बिटल में तब तो वो इनर्ट हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। एग्जांपल नंबर 1 समझ रहे हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये सर तुम्हारी कैंपस वाले सर कराए थे क्वेश्चन, वेंडियम के साथ NH3 दे देता है, NH3 का 6 दे दिया जाता है। ठीक है, ये भाई जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स मिल गया तो आप ये क्या कहो, इसके अंदर क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है आप इसको निकाल सकते हो कि सर वेंडियम में है तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे। जैसे एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स प्लस NH3 का क्या था, 0 × 6 बराबर में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी कि आप क्या कहोगे, बेंडियम के ऊपर क्या हो जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा। बेंडियम का मतलब क्या होगा, +3 चार्ज हो गया। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल जो बेंडियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है वो 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। आप भी जानते हो 23 होता है ना। क्या होता है, 4s2 होता है, 4s2 हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। लेकिन अब 23 है ना तो 4s2 3d3 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करता है, B+3 आया है, तो मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या होता है, घाटा, और नेगेटिव का मतलब होता है फायदा बबुआ। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस का मतलब क्या हो गया, घाटा। घाटा मतलब क्या है कि 3 ठो इसमें से माइनस कर देना है। 3 ठो इसमें से माइनस कर दोगे तो कौन सा माइनस करोगे, बताओ कौन सा माइनस करोगे। कहोगे सर 3 तो कहां से निकालेंगे, तो कहोगे सर 4s से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, तो कहोगे 4s से निकाला जाएगा, तो 4s में 2 ठो इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं टोटल 3 निकाला तो पहले 4s से निकाल लो, तो 4s 0 हो जाएगा। और 3d में 3 है, तो 2 ठो यहां से निकला, 1 ठो यहां से निकाल तो क्या हो जाएगा, 3d 2 हो जाएगा। यानी कि d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, d में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि आप जब इसको सॉल्व किए तो आपको क्या मालूम चला कि d में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बाबू, हम क्या बताए थे आपको कि अगर हमारे पास D2 रहता है तो क्या होगा, याद करिए, बताइए क्या होगा। अगर हमारे पास D2 रहेगा तो क्या बनाएगा, बताइए। D2 अगर हमारे पास रहता है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, इनर ऑर्बिटल। ठीक है ना, D2 रहेगा तो मतलब क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैंने यही पढ़ाया था ना, D2 रहेगा तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब भी D2 रहेगा तो इनर ऑर्बिटल, तो आप ड्रॉ कैसे करोगे बताइए। हाँ, D2 रहेगा तो इनर, लेकिन यहाँ इनर लगाओगे, लेकिन इनर्ट एनलेबिलिटी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, अनहाइब्रिडाइज, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर D2 रहता है तो अब देखिए, अब D2 है तो आप कैसे करोगे, देखो पहले D ऑर्बिटल बना लो, एक घर, दो घर, तीन घर। D में कितना घर होता है, 5 घर होता है। फिर उसके बाद क्या बनेगा, S ऑर्बिटल बनेगा, फिर P ऑर्बिटल बनाओगे। तो आपको भी पता है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या देखने के लिए मिलेगा, D2sp3।
क्या हो जाएगा D2sp3, जिसके अंदर डी में क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, और ये दो जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड बोला जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोला जाता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोला जाता है। अच्छा, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है। अब जाहिर सी बात है, इसको 6 लिगेंड दे दोगे, 6 लिगेंड कौन कौन सा दोगे, बाकी इसमें लिगेंड भर देंगे ना भाई, हमें इससे मतलब नहीं है, लिगेंड से मतलब है 1 2 3 4 5 6 भर दोगे, तो ये आएगा ना D2sp2 या D2sp3 देखने को मिलेगा। लेकिन ये हमें तो इसके हिसाब से देख लेना है कि क्या इनर बनेगा क्या आउटर बनेगा, तो ऐसे तो पता ही चल जा रहा है कि इनर बन जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी, अगर किसी के पास लो एनर्जी होता है और अनहाइब्रिडाइज वैकेंट रहता है, अनहाइब्रिडाइज वैकेंट रहता है, तो वो लेबाइल हो जाते हैं, तब पलट जाता है। तो बताओगे क्या, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और इसकी जो एनर्जी है वो लो एनर्जी है, लो एनर्जी इसके पास है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सब क्या है, पूरी तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर भरे रहते तब तो बात अलग रहती, तब हम लगाते कि अगर भरे रहते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो तब इनर्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है, एनर्जी भी लो है, वैकेंट ऑर्बिटल भी, मतलब से कुछ भरा भी नहीं है, जाहिर सी बात है भरा भी नहीं है, तो आप क्या कहोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक पॉइंट नीचे की तरफ लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी, अगर कॉम्प्लेक्स के पास लो एनर्जी होता है और उसके पास अनहाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तब तो वो लेबाइल हो जाएगा। लेकिन खाली लो एनर्जी रहेगा तब इनर्ट रहेगा, खाली लो एनर्जी रहेगा तब तो हो जाएगा। क्लियर है। देखो, जैसे कहने का मतलब, अब तुम कहोगे कि, अब इसमें तुम ये कहोगे कि इसमें ये बताइए कि वैकेंट कैसे मालूम चलेगा। देखो, तुमको बताया कि यहाँ लिगेंड कितना है, 6 ठो, तो एक ये 3 इसको लेना चाहिए था, एक इसको, 4 इसको लेना चाहिए था, 5 इसको लेना था, 6 इसको लेना चाहिए था, फिर भी तो एक खाली बच रहा है यहाँ पे। अगर खाली बच रहा है, 6 लिगेंड के बाद भी यहाँ खाली बच रहा है, तो लेबाइल हो जाता। अगर ये खाली नहीं बचता, तब वो हमारा क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। जैसे यहीं पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, और इसके साथ दे दिया H2O का 6 दे दिया, ठीक है, और इसके ऊपर दे दिया +3 दे दिया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर जो आएगा चार्ज आएगा +3 आ जाएगा। जब +3 चार्ज आएगा तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा, और 4s0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। यहाँ पे पता है कैसे बना दोगे, पहले एक घर, दो घर, तीन घर, 1 2 3 4 5 हो गया, डी हो गया, फिर उसके बाद एस हो गया, और ये हमारे पास पी हो गया। ये क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये क्या है, D3 है, और D3 क्या बनाता है, D3 क्या बनाता है, आपको पता है ना D3 क्या बनाता है, D3 क्या बनाता है, हमको इससे चेक करना है, D1 D2 D3, इससे चेक कर लेना कि इनर बनेगा आउटर बनेगा। इससे क्या बन जाएगा, इनर बनेगा। क्या बनेगा, आपने बताया था D1 D2 D3 से क्या बनता है, इनर हमेशा बनता है। आप इनर बनाओगे, आप कहोगे कि 2 अनहाइब्रिडाइज है, और उसके बाद 6 लिगेंड इधर वाले ले लेंगे, 6 लिगेंड इधर वाले ले लेंगे, फिर यहाँ खाली जगह बच जा रहा है। अब इसके अंदर देखो अनहाइब्रिडाइज कितने, कहोगे अनहाइब्रिडाइज 3 ठो है, अनहाइब्रिडाइज कितने, 3 ठो है। अब इसको लिगेंड कितना, 6 ठो, तो एक लिगेंड ये ले लिया, दूसरा लिगेंड ये ले लिया, तीसरा लिगेंड ये ले लिया, चौथा लिगेंड ये ले लिया, पांचवा लिगेंड ये ले लिया, छठवां लिगेंड ये ले लिया। मतलब लिगेंड लेने के बाद कोई खाली स्पेस नहीं बच रहा है। तो आप यहाँ कहोगे कि यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो कहोगे हाँ है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। फिर बताओगे लो एनर्जी है, कहोगे हाँ लो एनर्जी है। लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कहोगे वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल भी रहता तब वो लेबाइल हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। समझ में आया। ये ऑलरेडी लो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है, ऑलरेडी लो एनर्जी इसके पास है। हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम के अंदर, हम एक लाइन लिखा दिए हैं, हम ऊपर के कॉन्सेप्ट से आपको बता दिए हैं कि D1 D2 D3 रहेगा, तो हमेशा क्या रहता है,
वो हमारा इनर्ट रहे, सॉरी, अगर D1 D2 D3 रहता तो उससे हमें ये मालूम चलता हमेशा क्या रहेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर D8 D9 D10 रहता है तो हमेशा क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल। पहले तो इस D में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उससे आप पहले ये बना लोगे और भर लोगे। अब यहाँ पे बताओगे कि ये जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ लिख दोगे DsP3। DsP3 मतलब कि जो लिगेंड होगा D का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एस का एस का पूरा ऑर्बिटल लेगा, डी का ऑर्बिटल लेगा 2 ठो, एस का लेगा 1 ठो, पी का लेगा 3 ठो। उसके बाद भी तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बच जा रहा है। तो यहाँ बताओगे ये तो पहली बात अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे, ये क्या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब क्या होगा, सिंगल सिंगल जो देखने के लिए स्पिन देखने के लिए मिला इसको अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसके पास एनर्जी भी लो है, एनर्जी लो है, और जाहिर सी बात है वैकेंट ऑर्बिटल भी इसके पास प्रेजेंट है एक ठो, तो ये लेबाइल हो जाता है। तो यही आपने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी थ्योरी अगर कॉम्प्लेक्स के पास लो एनर्जी है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और वैकेंट ऑर्बिटल है तब वो लेबाइल हो जाएगा। तीन चीज देखने को मिलता है। अगर उसके पास, अब उसके पास क्या होगा कि लो एनर्जी है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तब तो इनर्ट हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, लो एनर्जी यहाँ पे है, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये लिगेंड ले लिया, दूसरा ये जगह ले लिया। भाई जाहिर सी बात है ये भी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा DsP3, क्योंकि आपने इससे चेक कर लिया ना कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चेक करके पता चल गया कि ये D2sP3 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब जाहिर सी बात है तीन अनहाइब्रिडाइज हैं, तीन अनहाइब्रिडाइज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं ऑर्बिटल, तो जाहिर सी बात है जो बचे हुए जो बच जाते हैं वो क्या लिगेंड को दे दो, और लिगेंड को देने के बाद भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है क्या यहाँ पे, क्योंकि नहीं बच रहा है तब ये क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। कर लोगे एग्जाम में सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इस दो क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल के क्लास में और न्यूमेरिकल हम इस पे सॉल्व करेंगे जो मेन कैंपस में कराया गया है, ठीक है। और यही चारों में से घुमा फिरा के आएगा, चार न्यूमेरिकल कराया जाता है, ठीक है। तो इस क्लास को हम यही रोकते हैं। घंटा भर पढ़ने से नहीं मतलब होता है, मतलब ये रहता है कि आपको जितना पढ़ाया गया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। घंटा भर पढ़ने से थोड़ी मतलब होता है, और इसे घंटा भर तो बोरिंग हो जाएगा यार। तो कोई दिक्कत, श्रुति यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं आएगा तो थोड़ा 2-3 बार देख लेना तुम लोग वीडियो को। वीडियो ज्यादा लंबी इसलिए हम बनाने का पर्पज नहीं, ताकि बार बार आप रिवाइज कर लें। और रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कैन आई स्टॉप द क्लास? ठीक है, ओके, थैंक यू।